स्वागत है आपके अपने चैनल कालिदास स्टडी सेंटर में। सबसे पहले तो नमस्कार। आज जैसे कि हमने अपनी मुहिम चलाई थी मिशन गवर्नमेंट जॉब्स के तहत, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हमको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। किसी भी पड़ाव में बढ़ने के लिए सबसे पहले आपके स्टेप्स मजबूत होने बहुत जरूरी है। तो मेरी जितनी भी प्रयास रहेगा आपके लिए, मैं यही कोशिश करूंगा कि आपको बेसिक से बेसिक टॉपिक्स पे अंडरस्टैंड करा पाऊँ और आपके स्टैंड्स को मजबूत कर सकूँ। ठीक है। आज मैंने पहला टॉपिक जो लिया है, मैंने भारत रत्न के ऊपर टॉपिक लिया है। ये हमारा सर्वोच्च पद है, सर्वोच्च पद। इस पद को पाने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी कार्य इतना आसान नहीं होता है। ठीक है। तो आज बात जो हम करने वाले हैं भारत रत्न के बारे में, यह एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सर्वोच्च नागरिक सम्मान। सर्वोच्च नागरिक सम्मान का मतलब क्या होता है? इंसान की एक रिस्पेक्ट होती है, वो घर तक होती है, वो गली तक होती है, लेकिन जब ये पूरी देश की बात आती है, ठीक है ना, तब ये रिस्पेक्ट अलग लेवल पे चली जाती है। ठीक है बच्चों। कहने का मतलब क्या है कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, इससे बड़ा सम्मान कुछ नहीं है हमारे देश के अंदर। ठीक है। पहली चीज, ये राजनीति को कला के क्षेत्र में, साहित्य क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, विचारक के क्षेत्र में और वैज्ञानिक जो भी मतलब क्षेत्र है उसमें, और उद्योगपति और लेखक और समाज सेवी, इन प्रोफेशंस के लोगों को दिया जाता है। ठीक है। जो भी मतलब ये प्रोफेशंस के लोग हैं, चाहे वो क्रिकेटर हो, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, या फिर मान लो क्रिकेटर हो, या फिर वो हीरो हो, तो अगर उन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा काम किया है जो करना इम्पॉसिबल है। जैसे आप सचिन तेंदुलकर जी को जरूर जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर जी ने 100 शतक मारे, क्योंकि बहुत इम्पॉसिबल रिकॉर्ड है, इसे उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्योंकि ये ऐसे रिकॉर्ड होते हैं जो हमारे देश पूरी दुनिया को दुनिया में मतलब इतने बड़े कारनामे करते हैं, जो करना बार बार तो नहीं, बहुत ही मुश्किल है। 100 शतक तोड़ना बहुत ही बड़ी बात है, इसीलिए ये इन प्रोफेशंस के लोगों को दिया जाता है। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। ठीक है। अब चलते हैं आगे बच्चों। सबसे पहला अगर जो इसकी मुहिम चलाई थी, भारत रत्न देने की जो मुहिम चलाई थी 1954 में, राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं, उन्होंने तत्कालीन मीटिंग बुलाई और 2 जनवरी 1954 को पहला भारत रत्न किन किन को दिया? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी, सेकंड थे राधाकृष्णा और वेंकट रमन। इन तीनों को पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया 2 जनवरी 1954 को। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी गाइस। इसको कॉपी में नोट कर ले। ठीक है। छोटी छोटी चीज हम आगे लेके, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं भी खुद यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि हर एक वर्ग तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक है। आजकल क्या हो रहा है, यूट्यूब पे मैं देखता हूँ, ठीक है, कि बहुत ही ज्यादा मतलब भ्रांतियां फैल रही है। उन भ्रांतियों पे विश्वास ना करें, आप अपने आगे की ओर जो भी मतलब जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं उस पर फोकस करें। ठीक है ना। आप किसी भी कंट्रोवर्सी में ना पड़े। अगला चलते टॉपिक 1955 मरणोपरांत व्यवस्था क्या है? मरणोपरांत व्यवस्था क्या है? देखिए 1955 में ये प्रोविजन लाया गया कि मरने के पश्चात, क्योंकि भारत रत्न ना जीवित व्यक्ति को दिया जाता था, लेकिन 1955 के पश्चात ये कहा गया कि अगर उस मानव ने, चाहे वो कला के क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में, चाहे वो विचारक के क्षेत्र में, अगर उसने इस देश के लिए कुछ कर रखा है, तो मरने के पश्चात भी उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इस व्यवस्था को। भारत रत्न की आधिकारिक घोषणा कौन करता है? मतलब भारत रत्न किसको मिलने वाला है, ये कैसे पता लगता है? ये भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी करके की जाती है कि किसको भारत रत्न मिलेगा। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। तो प्रोसीजर क्या होता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कुछ नाम रिकमेंड्स करता है। ठीक है। हर साल 26 जनवरी के दिन 3 भारत रत्न मिलने होते हैं। जरूरी नहीं कि हर साल ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा नहीं कि रिकॉर्ड्स जो होते हैं और जो भले समाज के काम होते हैं वो हर साल करना बहुत मुश्किल है, तो कुछ चुनिंदा लोगों को मिलता है, तो कहना गलत होगा।
मतलब कहने का मतलब यह है कि हर प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को ये सम्मान दिया जाता है। और अगर मैं बात करूं इस सम्मान के बारे में, ये सम्मान सर्वोच्च सम्मान है नागरिकों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपको मैंने अच्छे से समझा दिया कि यह सम्मान हर साल 26 जनवरी को दिया जाता है। ठीक है, अब तक शायद 48-49 सम्मान मिले होंगे। तो आई होप गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और प्रेस बेल आइकन, क्योंकि आपको नई नोटिफिकेशन मिलेगी जैसे आप सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू सो मच। जय माता दी।